दोस्तों, सार्स CoV-2 कोरोना वायरस फैमिली का एक नया वायरस है जिसे पहले नोवेल कोरोना वायरस और फिर ऑफिशियली सार्स CoV-2 नाम दिया गया है। सार्स CoV-2 की चपेट में आने से होने वाली बीमारी को कोविड-19 के नाम से जानते हैं। इस बीमारी के शुरुआती लक्षण के तौर पर सर्दी, खांसी, सर दर्द और बुखार होता है। फिर धीरे धीरे वायरस से इन्फेक्टेड पर्सन न्यूमोनिया की चपेट में आता है। लेकिन बॉडी को ये वायरस इन्फेक्ट कैसे करता है? बॉडी में एंटर होने के बाद वायरस हमारी बॉडी में ऐसा क्या करता है जिससे इन्फेक्टेड पर्सन बीमार हो जाता है और फिर सेवर कंडीशन में मौत भी हो जाती है। तो आइए जानते हैं कोरोना वायरस हमारी बॉडी को बीमार कैसे करता है। कोविड-19 पूरी दुनिया में अपना पैर पसार चुका है और इस वायरस से अब तक 30 लाख से ज्यादा लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं, जिसमें से 2 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस खतरनाक और जानलेवा वायरस ने पूरी दुनिया के लोगों को घरों के अंदर रहने के लिए मजबूर कर दिया। इस वायरस से इन्फेक्टेड होने से बचने का एकमात्र सुरक्षित तरीका यही है कि आप अपने घरों में रहें। ये वायरस आपको बीमार करने के लिए आपके पास नहीं आता, बल्कि जब आप इसके पास जाते हैं तभी ये आपकी बॉडी में जाकर आपको बीमार करता है। कोरोना वायरस आपकी बॉडी में इन्फेक्टेड पर्सन के छींकने, खांसने, इन्फेक्टेड पर्सन द्वारा छुए गए चीजों को अपने हाथों से छूने या फिर करीब जाने से ये वायरस आपकी बॉडी में चला जाता है। बॉडी में जाने के बाद से ही वायरस एक्टिव हो जाता है, लेकिन शुरुआती सिम्टम्स सामने आने में ऑन एवरेज 5 से 6 दिनों का समय लगता है। कोरोना वायरस का न्यूक्लियस जीनोमिक RNA से बना होता है। वायरस के आउटर सेल्स में न्यूक्लियोप्रोटीन और मेम्ब्रेन प्रोटीन रहता है। सबसे ऊपरी हिस्से में ग्लाइकोप्रोटीन से बना हुआ स्पाइक रहता है, जो कि ह्यूमन सेल में दाखिल होने के लिए चाबी की तरह काम करता है। बॉडी में जाने के बाद वायरस का स्पाइक होस्ट सेल से अटैक करता है और वायरस में मौजूद जीनोमिक RNA को सेल्स न्यूक्लियस में इंजेक्ट करता है। जीनोमिक RNA न्यूक्लियस में जाने के बाद कई और वायरस को जन्म देता है और वायरस की संख्या में बेतहाशा वृद्धि होती है। वायरस की संख्या बढ़ने के बाद इन्फेक्शन शुरू होता है। शुरुआती इन्फेक्शन थ्रोट, एयरवेज और लंग्स से शुरू होता है और फिर धीरे धीरे वायरस की संख्या बढ़ने पर इन्फेक्शन पूरी बॉडी में फैल जाता है। वायरस की संख्या बढ़ने के बाद इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड करना शुरू करता है। वायरस की मौजूदगी का पता लगने के बाद इम्यून सिस्टम इस वायरस के अटैक से लड़ने के लिए साइटोकिनीज केमिकल रिलीज करता है। इसी दौरान शुरुआती सिम्टम्स सामने आते हैं। इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स की वजह से बॉडी में दर्द, सर्दी, खांसी, बुखार, बदन दर्द और सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। अगर इन्फेक्शन पर्सन का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो तो शुरुआती सिम्टम्स सामने आने के बाद ही इसे कुछ दवाइयों की मदद से कंट्रोल किया जा सकता है। शुरुआती सिम्टम्स के बाद भी इस पर काबू नहीं पाया गया तो फिर इन्फेक्टेड बॉडी निमोनिया की चपेट में आ जाएगा। नॉर्मली जब हम सांस लेते हैं तब हवा ट्रेचिया विंड पाइप से होते हुए ब्रोंची ट्यूब के रास्ते छोटे छोटे एयर ट्यूब्स ब्रोंचियोलीज तक जाता है और वहां से हवा एल्वियोली में पहुंचता है। एल्वियोली से ही टिनी ब्लड वेसल्स कैपिलरीज अटैच्ड है। एल्वियोली से ऑक्सीजन कैपिलरीज में जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड कैपिलरीज से एल्वियोली और फिर एल्वियोली से बाहर निकल जाता है। हेल्दी बॉडी में वायरस और जर्म्स को एल्वियोली तक पहुंचने से पहले ही इम्यून सिस्टम का सेल्स रोक लेता है और विंड पाइप के रास्ते कफ के रूप में वायरस और जर्म्स बॉडी से बाहर आता रहता है। लेकिन कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड होने के बाद इम्यून सिस्टम कमजोर होने लगता है और इसका परिणाम यह होता है कि वायरस एल्वियोली में जमा होकर अपना कब्जा जमा लेते हैं। वायरस के कब्जे में आने के बाद एल्वियोली में पानी जमा होने लगता है और फिर धीरे धीरे पूरे लंग्स में पानी भर जाता है, जिसे निमोनिया कहते हैं। निमोनिया की वजह से सांस लेने में दिक्कत, सीने में दर्द, बुखार, सर दर्द, बदन दर्द, खांसी और कमजोरी होने लगती है। निमोनिया सेवर होने पर सांस लेने में परेशानी होने लगती है और पेशेंट को वेंटिलेटर पर रखना होता है। सांस लेने में परेशानी होने पर बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है।
ब्लड प्रेशर काफी कम हो जाता है और फिर मल्टीपल ऑर्गन्स फेल्योर भी हो सकते हैं। इस कंडीशन में इन्फेक्टेड पर्सन के मरने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड लोगों में 14% मरीज निमोनिया की चपेट में आते हैं और 6% मरीज को वेंटिलेटर पर रखने की जरूरत पड़ती है। अब जानते हैं कि कोरोना वायरस का वैक्सीन बॉडी में कैसे काम करेगा। फिलहाल तो वैक्सीन बनाने पर ही काम चल रहा है और इफेक्टिव वैक्सीन तैयार होने में भी कम से कम 12 से 18 महीने का समय लगेगा। वैक्सीन कैसे तैयार होगा ये तो साइंटिस्ट ही जानते हैं, लेकिन इसके काम करने का तरीका दूसरे वैक्सीन की तरह ही होगा। बॉडी में कोरोना वायरस का फेंटेड वर्जन इंजेक्ट किया जाएगा। ये वायरस बॉडी को इन्फेक्ट नहीं कर सकेगा, लेकिन इम्यून सिस्टम इस वायरस को खतरा समझकर एक्टिव होगा और एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा। एंटीबॉडी इस वायरस के प्रोटीन स्पाइक से चिपक जाएगा और इसे सेल में जाने से रोकेगा। फिर एंटीबॉडी से रिस्पॉन्स मिलने के बाद इम्यून सिस्टम इस वायरस को डिस्ट्रॉय कर देगा। अगली बार जब कोरोना वायरस बॉडी में एंटर करेगा तब इम्यून सिस्टम इस वायरस को पहचान लेगा और तुरंत एक्टिव होकर एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा और फिर वायरस को खत्म कर देगा। वैक्सीन का वर्किंग प्रोसेस भले ही काफी सिंपल लग रहा है दोस्तों, लेकिन इसे डेवलप करने में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, जिस पर साइंटिस्ट रिसर्च भी कर रहे हैं। सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा तो भी इफेक्टिव वैक्सीन तैयार होने में लगभग 12 से 18 महीनों का समय लग जाएगा। जब तक वैक्सीन तैयार नहीं हो जाती तब तक कोई भी इस वायरस से सेफ नहीं है। तो जब तक इस वायरस का प्रकोप जारी है दोस्तों, और तब तक आप सोशल डिस्टेंसिंग से ही इसे फैलने से रोक सकते हैं। तो गाइज, आई होप आप इस टॉपिक से काफी कुछ सीखे होंगे और आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। इस नॉलेजेबल वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।